हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए यहाँ पर बेसिकली नेफ्थलीन से इस तरह का एक कंपाउंड बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर उसका रिडक्शन किया गया है हाइड्रोजन और पैलेडियम के रिस्पेक्ट में। आप जानते हो कि ये क्या करता है, अल्कीन को अल्केन में बदलता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि बताइए मतलब P से Q कैसे हुआ है। सबसे पहला नंबर तो देखिए P में दो बेंजीन रिंग है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और Q में एक ही बेंजीन रिंग है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी स्टेबिलिटी बात की जाए तो थोड़ी कम ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि रिडक्शन के बाद ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल प्रोडक्ट में बदला है। ठीक है, तो चूँकि ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल प्रोडक्ट में बदला है तो आप जानते हो कि अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वैसा रिएक्शन एक्जोथर्मिक होता है। और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी घट जाती है तो वैसा रिएक्शन एक्जोथर्मिक नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए में बोला हुआ है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ P इज एक्जोथर्मिक। तो ये एक्जोथर्मिक तब होता है जब राइट हैंड साइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए बात को, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि वन एरोमेटिक रिंग। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना डेटा बेस्ड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म वाली बात है नहीं, बस आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है कि जैसे देखिए P से Q है तो इसको क्या है कि दो एरोमेटिक रिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर है तो वैसे एक्सेस अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन, तो हम क्या है कि हाइड्रोजन अगर केवल बेंजीन रिंग होता ना, अगर केवल बेंजीन रिंग होता और हम फिर वहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते, ठीक है, पैलेडियम के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या हो जाता है कंप्लीट वो अल्केन में साइक्लो अल्केन में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो रिंग है तो एरोमेटिसिटी को बचाने के लिए बोले तो स्टेबिलिटी को बचाने के लिए क्या है यहाँ पर जो है कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है, इसलिए एक रिंग का तो रिडक्शन होगा और दूसरे का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में बोलता है कि वन एरोमेटिक रिंग ऑफ P इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक रिंग ऑफ Q। सही बात है भाई, इन दोनों में से अगर जैसे मान लीजिए दोनों रिंग अगर समान रिएक्टिविटी का होता तो स्वाभाविक बात है क्या होता, तो दोनों का हो जाता हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही मायने में अगर देखा जाए तो भाई हाइड्रोजनेशन की तो कोई कमी दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ पर देखिए एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, लेकिन एक रिंग का जो है रिडक्शन हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ है, इसका मतलब रिएक्टिविटी का डिफरेंस तो है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है वन एरोमेटिक रिंग ऑफ P इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक रिंग ऑफ Q। समझ के बात को, तो ये ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सजेस्ट द बेस्ट रिएक्शन कंडीशन फॉर द सिंथेसिस शोन बिलो। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको बेंजीन से ये चीज़ बनाना है। ठीक है, बेंजीन से ये चीज़ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आप इसके ऊपर सबसे पहला नंबर मान लीजिए कि ब्रोमिनेशन कर लेते हो। ठीक है, ब्रोमिनेशन कर लेते हो मान लो, तो ब्रोमिनेशन कैसे होगा बेंजीन रिंग पर, तो ब्रोमिनेशन के लिए आपको पता है कि आयरन ले लेते हैं और ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आयरन और ब्रोमीन ले लेते हैं, या फिर कभी कभी ब्रोमीन और साथ ही साथ में FeBr3 भी दिया हुआ होता है। ठीक है, ये एक लुईस एसिड होता है। ठीक है, लुईस एसिड जो है ये क्या करता है, ब्रोमीन के जो दो कहने का मतलब है कि ब्रोमीन आयन जो है, ब्रोमीन का कैटायन बोले तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए क्या करता है, एक ब्रोमीन जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये बेस बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है एक प्रकार से लुईस एसिड जैसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, FeBr3। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Br+ के रूप में कन्वर्ट होगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो सिंपली आपको ब्रोमीन जाके जोड़ देना है। जोड़ दिया भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब जोड़ने के बाद जब आप नाइट्रो लगाओगे तो देखो नाइट्रो के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि H2SO4 और प्लस का HNO3 जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें जो है NO2 प्लस, ठीक है, इस तरह का कैटायन मिलता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है नाइट्रो प्रोडक्ट बनाने के लिए। और हमें पता है कि बेंजीन रिंग में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से होता है। अब आपको पता होगा कि ये जो ब्रोमीन है वैसे तो ये माइनस आई इफेक्ट देता है, ठीक है, वैसे तो ये माइनस आई इफेक्ट देता है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसका मतलब NO2 ग्रुप जो है या तो यहाँ पर आएगा और या फिर यहाँ पर आएगा। अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो ब्रोमीन भी अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है, तो उसके साथ इसको रिपल्सन झेलना पड़ेगा, तो उसे बचने के लिए ये पैरा पोजीशन पर आएगा और वो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि NO2 आएगा तो पैरा पर ही, लेकिन जो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है मेटा प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले ब्रोमिनेशन किया तो नाइट्रो कहाँ पर आएगा, नाइट्रो आएगा पैरा पोजीशन पर ही है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके उल्टा, अगर आप मान लीजिए पहले ही नाइट्रो लगा लीजिएगा, आप कहिएगा नाइट्रो हम कैसे लगा, अरे भैया ये ले लो H2SO4 HNO3 तो NO2 प्लस मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देना है, कुछ करना ही नहीं, बस ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक, चलो ऐड हो गया। अब आपको पता है कि ये जो NO2 ग्रुप है, ये क्या करता है बच्चों, ये -M इफेक्ट देता है, और -M के कारण जो है इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हो कि कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है कार्बन पर, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका में है। तो इसका मतलब यह है कि अब इसके ऊपर अटैक करने वाला जो स्पेसीज होना चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, जबकि हमारे पास स्पेसीज जो है वो क्या है, ब्रोमीन है, तो वो तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब Br+ जो है वो ऑर्थो और पैरा पर तो अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, समझ गए बात को। तो ये वैसे पोजीशन पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो बस एक ही पोजीशन ले दे के बच रहा है, और वो कौन सा है, मेटा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रोमीन जो है इस मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, कैसे मिला। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें नाइट्रो प्रोडक्ट लगाना चाहिए। तो देखिए नाइट्रो के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है HNO3 H2SO4 H2SO2 भी ले सकते हैं, ठीक है, जनरली H2SO4 ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ये कहने का मतलब है कि आपको NO2 प्लस तो HNO3 से ही मिलता है, इसलिए इसके साथ आप H2SO4 लीजिए, H2SO2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों या तो आप ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड में देखिए यहाँ पर जो है ना केवल ब्रोमीन दिया है। अब आप जानते हो कि केवल ब्रोमीन लेने से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन के साथ साथ जो है आपको जो है आयरन लेना पड़ेगा, FeBr3 लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो है केवल ब्रोमीन लिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सेकेंड में जो है ब्रोमीन के साथ FeBr3 लिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।